क्या आज पीएसएल का मैच होगा? काफी सारे लोग परेशान हैं कि पीएसएल को पोस्टपोन ना कर दिया जाए, पीएसएल डिले ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं पीएसएल के मैचेस अपने टाइम के ऊपर होंगे। आज इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा का मैच है जो कि आज अपने वक्त के मुताबिक 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे पहला बॉल फेंका जाएगा। सवाल ये आता है क्या बाकी मैचेस का वेन्यू चेंज होगा या जिसको कहते हैं ना सेम वही सब कुछ रहेगा। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि अभी अगले 4 मैचेस जो हैं वो पिंडी के अंदर है, तो वो पिंडी के अंदर ही होंगे। जो एक मैच है ना कोयटा और मुल्तान का, वो जिसको कहते हैं ना मुल्तान के अंदर है, तो शायद कहा जा रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि उस मैच को भी एक ही वेन्यू पे कर दिया जाए, वो भी मैच शायद पिंडी के अंदर ही हो जाए ताकि एक ही जगह पे सारे मैचेस खत्म हो जाए। उसके बाद जो पूरा पीएसएल है वो आ जाएगा किधर, लाहौर के अंदर प्लेऑफ के लिए। एक क्वालिफायर पिंडी में होने के बाद लाहौर के अंदर प्लेऑफ के लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपको फ्लाइट्स लेनी पड़ेंगी, आपकी जो टीम है वो एक ही होटल के अंदर रहेगी और सब वहां जिसको कहते हैं ना सिक्योर है। रात को आपने सैम बिलिंग का भी ट्वीट देखा होगा, वो परेशान थे कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हालात चल रहे जल्दी से सोल्व हो जाए। इसी तरीके से आईपीएल में भी मसला है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सुहेल इमरान ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर उन्होंने एक खदशा जाहिर किया हुआ था कि जो आईपीएल का 8 मई का मैच है पंजाब का धर्मशाला के अंदर, जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है स्टेडियम, वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर भी खतरा है, वहां पे एयरपोर्ट की फ्लाइट्स का भी मसला है। शायद वो वाला जो मैच है ना उसको डिले कर दिया जाए। आईपीएल के ऊपर भी जिसको कहते हैं ना खतरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं जरा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के अंदर जो हालात चले हैं। देखिए जी, आपको पता ही है कि रात को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 9 डिफरेंट साइट्स के ऊपर हमला किया था जिसके अंदर भावलपुर सबसे ज्यादा शॉकिंग था। वहां पे घुस के उन्होंने हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की, इंडिया के 5 से 6 फाइटर जेट्स को घिरा दिया, जिसमें से 3 तो कंफर्म भी हो चुके हुए हैं। बट अगर यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बता दूं, जो 2 चीजें दिख रही है, अगर आप उनका मीडिया देखेंगे तो वहां पे विक्ट्री मनाई जा रही है, वहां पे इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां के लोग, वहां के एक्टर, वहां के जितने भी स्टार्स हैं सबके सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मीडिया उनका सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप हमारे मीडिया को देखेंगे, यहाँ पे हमारी विक्ट्री चल रही है कि यहाँ पे फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है। अब किसका नुकसान ज्यादा हुआ किसका नहीं, ये तो किसी को न्यूट्रल बंदे को भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बात ये चल रही है कि हमने उनके जेट्स को गिराया। बट आपको पता ही है कि डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि अब की बारी जगह टाइम सब कुछ पाकिस्तान का होगा। जो रात को हमला किया गया वो सही हमला नहीं था, क्योंकि पहलगाम एक अलग वाकया था। पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से हमला किया गया जिसके अंदर इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया गया। कितने सारे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखे जिसके अंदर मासूम बच्चे जख्मी हुए थे बेचारे, जिसको कहते हैं ना हॉस्पिटलाइज थे। तो ये चीज सही नहीं है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना गलत इंसिडेंट हुआ है। सोशल मीडिया 2 तरह से फैला हुआ है। कुछ जिसको कहते हैं ना सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया की शानदार विक्ट्री, ये हो गया वो हो गया। कुछ ये सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान का शानदार जवाब, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो रियल कहानी होती है ना वो अभी नहीं आती होती, वो थोड़े टाइम के बाद आती होती है। 48 घंटों तक आपको एक असल जिसको कहते हैं ना स्टोरी समझ आ जाएगी कि किसने किस वक्त कैसे हमला किया और किसने कैसे जिसको कहते हैं ना उसको टैकल किया। ये जो पूरी की पूरी कहानी होगी थोड़ी देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी। बट अगला जो 72 घंटे है ना वो बड़े क्रूशल है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने बदला लेना है, पाकिस्तान ने अपना बदला लेना है। पाकिस्तान ने बदला कैसे लेना है ये पाकिस्तान आर्मी बेहतर जानती है। पाकिस्तान क्या करेगी ये तो पाकिस्तान आर्मी जानती है, लेकिन उन्होंने बदला लेना ही लेना है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, इसको बड़े देर पहले रोक देना चाहिए था, दूसरे ममालिक को बीच में पड़ जाना चाहिए था, इसको सॉल्व करना चाहिए था। लेकिन अब जो बात है ना ये बढ़ चुकी हुई है, ये हद क्रॉस कर गई हुई है और अब जिसको कहते हैं ना ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान हमला करेगा, फिर उस हमले का जवाब देने के लिए फिर भारत कोई हमला करेगा, फिर पाकिस्तान हमला करेगा, ये कहानी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं अब। और ये जैसा कहते हैं ना ये एक तरह से जंग का स्टार्ट हो चुका हुआ है।